दोस्तों संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों स्वागत है आपका आपके और हमारे YouTube चैनल संधू एग्रो फार्म पर। आज हम आए हैं गांव बागड़पुर चौधरी नवजीत सिंह जी के यहाँ पर, जो ज़िला अमरोहा में है, जो पिछले 3 साल से बकरी फार्म चला रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इनकी 3 साल की यात्रा कैसी रही। हमारे साथ में है नवनीत सिरोही, जो पेशे से किसान हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इन्होंने ये सिलसिला कैसे शुरू किया और कब शुरू किया था। क्या सिलसिला शुरू करा, मैंने भी यूट्यूब चैनल देखे, सब लोग कर रहे थे और मैंने कि यार देखो किसान है, कुछ साइड बिजनेस होना ज़रूरी है। अब इसलिए मैंने सोचा यार ट्राई करा 2-3 साल अपने मिलने वालों से और फ़ोन पे देखता रहा कि क्या व्यवस्था। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी पहले ये काम करा था जी, जो हमारे फार्म को विजिट करते हैं जी। तो उनके थ्रू मैंने काम शुरू करा। आपके मन में ये विचार कहाँ से आया? क्योंकि जाटों में तो बेसिकली चौधरियों में तो इस बिजनेस को थोड़ा सा ऑड माना जाता नहीं है। माना जाता है, ये विचार इस वजह से आया कि हम भैंस तो पाल ही रहे हैं जी, अब मैंने कि यार और तो कोई बिजनेस है नहीं जी, कि अपने, तो मैंने कि बकरी भी पाल के देखो, ये साल भर में 2 बार भी आती है और अच्छा प्रोडक्शन है इसका। जी, हमारे गांव में बतेरी बकरियां पलती हैं, लोग उन्होंने अच्छी देसी बकरियां पाल रखी हैं, अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। आपने कितनी बकरियों से शुरू किया था? मैंने 10 बकरियों से शुरू करा था और लाने के बाद मैंने पहले ये डालने के बाद मुझे किसी ने कोई वैक्सीन लगा के नहीं दी, तजुर्बा नहीं था। अच्छा। फिर लेकिन धीरे धीरे तजुर्बा होता रहा, वैक्सीन लगाते रहे और बकरियों को अपने रिलैक्स फार्म में कर लिया। अच्छा, आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? भाई मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ, मैंने समझ लो 3 साल हो गए मुझे, मैंने 3 साल के अंदर 3,70,000 का माल इन बकरियों से सेल किया है जी। और मैंने फिर बर्बरी भी डाली है और बर्बरी की जो ब्रीड है वो बहुत ही बेस्ट लगी मुझे। अच्छा। सिरोही से भी ज़्यादा बेस्ट, क्योंकि थोड़ा खाती है और ज़्यादा वेट लेती है। इनका खाने का खर्चा कितना है? खाने का खर्चा मिनिमम आप ये मानो, अगर आप पे सूखा चारा है तो बहुत ही हल्का खर्च रहता है। अभी आप क्या खिला रहे हैं? अब उड़दों का भूसा चल रहा है। अच्छा। और शाम को जई चलेगी ना, उसमें दाना डाल देते हैं 100 200 ग्राम। अच्छा। हाँ। क्या कीमत कॉस्ट आती है एक दिन की इसकी? ये मान के चलो आप, अगर एक दिन की कॉस्ट आई, मैं जैसे किसान हूँ, मेरी जई और जितना हरा चारा घर का है। अच्छा। और ये भूसा घर का, तो मेरी तो 10 रुपये कॉस्ट आ रही है। अच्छा। ये नहीं है कि हम मैं मोल ला रहा हूँ, मैं तो सब अपने घर का उगा रहा हूँ। अच्छा। जो आदमी अपने किसान है घर का उगाएगा तो उसे बहुत बड़ा बेनिफिट है इसमें। अच्छा। और जो व्यक्ति शहर में रह के पाल लिया, वो सब चीज़ मोल खरीद रहा, उसे थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ेगा। अच्छा। तो चौधरी साहब, जैसा कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, नौजवान इंजीनियरिंग करके और दूसरे कोर्सेज करके वो अपनी उस लाइन में नहीं जाना चाहते, गोट फार्मिंग में आना चाहते हैं, और आप उस बारे में बताइए क्या देखो, जो नए युवा हैं वो सोच रहे हैं कि हम नौकरी कर रहे हैं और हम नौकरी छोड़ के इसमें करोड़ों कमा लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है जी। ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी नौकरी ना छोड़े, इसे साइड बिजनेस बनाना चाहिए जी। ऐसा जो बहुत लोग हैं, ये राजस्थान के यूट्यूबर, मतलब जो ये यूट्यूब पे बना के डाल रहे हैं कि साहब इसमें करोड़ों रुपए हैं। इसमें मेहनत परिश्रम बहुत है जी। पैसा तो है इसमें, लेकिन ऐसे नहीं है कि तुम करोड़पति बन जाओ एकदम से। हर चीज़ में समय लगता है। और डॉक्टर साहब ये है कि जो लड़के हैं, कोई इंजीनियर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बोला साहब हम जॉब छोड़ रहे हैं और अपनी नौकरी करना चाहते हैं, तो सब गलत है। अपना काम जहाँ कर रहे हो वहाँ करते रहो, अगर व्यवस्था है तो बनाओ। अच्छा। इस बिजनेस को तो किसान से अच्छा कोई झेल नहीं सकता। अच्छा। ये गांव में कर सकते हो तुम इस काम को, सिटी में नहीं कर सकते हो, उस पर सब डबल खर्चे हो जाएंगे। और ये जो राजस्थान के हैं, मथुरा के हैं, ये ना तो कोई वैक्सीन लगा रहा है, तुम्हें बस बकरी का क्या करा, बोला पता लग गया पार्टी से टोकन मनी आ गया। टोकन मनी आने के बाद वो संपर्क कर लिया, आप कब आ रहे हैं चौधरी साहब? बोला फला तारीख में आ रहे हैं। आने से पहले बकरी को इतना छका देंगे और बस सब लोग उस बंदे की ऐसी अच्छी करके नए ब्लेड से छोड़ देंगे। बंदा समझ में नहीं आएगी उसकी। बोले ये क्या, पता लगा घर माल ला रहा, माल ला के माल घट गया, तो नुकसान किसका हुआ? लाने वाले का। उसका तो फायदा हो गया। ये तो राजस्थान के सब इन्होंने हवा बना रखा है। ये यूट्यूब पर डाल के ये सब मंडियों से माल खरीदते हैं। अच्छा। कट्टू माल खरीदा और उसे फार्म के लिए दे देते हैं जी। तो डॉक्टर साहब, ये तो राजस्थान वालों ने और मथुरा वालों ने भी यही हाल कर रखा है। अगर कहीं से किसी को बकरी ले रही है, अपनी निगाह से उस फार्म पे जाए, संतुष्ट हो वह
उन्होंने बोला हाँ साहब ये मालिक मुझे संतुष्ट कर रहा है और बिल्कुल मिनिमम रेटों में मुझे बकरी प्रॉफिट में मिल रही है, तो बकरी खरीदो। अच्छा। और जैसे लोग कहते हैं कि मैंने वैक्सीन लगा दी, अगर उस बंदे को ये भी पता नहीं हो कि हाँ साहब वैक्सीन नहीं हुई, वो हम इतनी जिम्मेवारी देते हैं उसके सामने वैक्सीन करके देंगे, लेकिन उसके लिए हमें 1.5 महीना चाहिए। ठीक। अगर हमने डीवार्मिंग कर दी जी, फिर उसके बाद 36 घंटे बाद हम उसे PPR का टीका लगाते हैं। अच्छा। उसके सामने लगाने के बाद में फिर उससे कहेंगे भाई ये 2 वैक्सीन रखी हैं, आप ले जाओ 15 या 21 के दिन से आप लगा देना जी। इतना काम तो करके दोगे बंदे को। जी, बिल्कुल। अगर जब इतना काम करके दोगे तो उसकी बकरी लॉस में नहीं जाएंगी जी। हमारी भी बकरियां मरी हैं, ये नहीं है कि हमें नुकसान नहीं हुआ, हमें भी नुकसान हुआ है। हमें नुकसान भी हुआ, जिससे हम बकरी हमने खरीदी, जो हमने गांव से या किसानों से खरीदी, वो हमारी बकरी एक नहीं डिस्ट्रॉय हुई। अच्छा। जो ढंग के फार्म पे से खरीदी वो बकरी हमारी सब बढ़ी रहनी। जिस बंदे ने हम सब लाए उनने वैक्सीन हमारे हाथ में थमा दी जी। उसने वैक्सीन नहीं करी उन बकरियों को, वो सर्दियों के दिन थे। अच्छा। हमें सर्दियों की वजह में नुकसान गया। अच्छा अच्छा। बकरी का जो टाइम है वो फरवरी का टाइम होता है। सेटअप बनाओ, बनाने के बाद में ये मत सोचो कि 50 और 100 डाल दो जी। बकरी लाओ अपने मनपसंद 10 या 20, जितनी तुम उन्हें खाने के लिए भी बचाना है। अच्छा। और रखने के लिए भी बचाना है डॉक्टर साहब, तो जब ही तो संतुलित तरीके से काम होगा जी जी। अब तुम कहने लगो कि 250 बकरी गिर लो, अब 250 में 10, 20, 50 तो मरी जाएंगी जी। जितनी बकरी ज्यादा होंगी उनमें बीमारी ज्यादा फैलेगी। आपके हिसाब से नए फार्मर को कितनी बकरी से शुरुआत करनी चाहिए? देखो नए फार्मर को 20 या 25 बकरी से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। ये मेरा तजुर्बा है 3 साल का। नस्ल के बारे में आप नस्ल के हिसाब से मेरे हिसाब में तो बर्बरी बहुत यूपी की नस्ल टॉप ब्रीड है। अच्छा। सिरोही बकरी बड़ी बकरी होती है, ज्यादा खाती है, ज्यादा वेट गेन करती है। बर्बरी बकरी थोड़ा खाती है, वेट गेन भी करेगी बढ़िया, लेकिन थोड़े से में छक जाएगी, गोल हो जाएगी। चौधरी साहब एक बात और बताएं, देखिए मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं इस तरह के कि हम अपना बकरी फार्म शुरू करना चाहते हैं जी। और वो शहर में रह रहे हैं, उनके पास ज़मीन नहीं होती, किसी के पास 50 गज का प्लाट है, किसी के पास 100 गज या किसी का 200 गज का। क्या हरे चारे के बगैर बकरी पालन संभव है? नहीं, हरे चारा तो कम से कम 1.5 किलो या 2 किलो हरा चारा चाहिए बकरी को जी। अगर आपने 2 दिन हरा चारा नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं आने की, लेकिन तीसरे दिन आपको ऑटोमेटिक हरा चारा देना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि हरे चारे से बकरी का पेट भरता है। अच्छा। सूखा चारा इतना पेट नहीं भरता जी जी। लेकिन सूखा चारा बाजी आप सर्दियाँ चल रही हैं, इसमें उड़द का भूसा खा रही बकरी, उसमें उड़द का भूसा खाएगी और पानी पिएगी, डगडगाएगी जी, तो बढ़िया हेल्थ रहेगी। अच्छा। पाचन क्रिया बढ़िया होगी जी। सर्दियों में तो कम हरा चारा देना चाहिए और बाकी तुम आराम से हरा चारा खिलाओ। अब जैसे सर्दी का मौसम है, इसमें आप कोई स्पेशल इनके लिए सावधानी बरतते हैं? सावधानी क्या, ये बंद कमरे में रहती हैं जी, हवा नहीं दिखाई नहीं देती, रात को शाम को 5 बजे ने अंदर कर देते हैं जी, और 10 बजे बाहर निकलती हैं जी जी। निकलने के बाद मैंने गुनगुना पानी पिलाया जाता है जी। और कभी कभी हम देसी नुक्ता तेल होता है अपना सरसों का, हाँ जी, वो भी दे देते हैं इन्हें, जो इन्हें ठंड महसूस ना हो जी जी। और बाकी उर्दू का गर्म भूस चल ही रहा है। आपने जो फार्म बनाया है ये बाहर वाला तो काफी काफी सस्ता है। आप इसके बारे में कुछ बताएं, कितना खर्चा हुआ? भाई बाहर वाला जो स्ट्रक्चर ये बना हुआ है, ये तो ये मान के चलो 500 रुपए का एक 10 बाई 4 का वो आया था, बांस का टट्टा बनवाए थे जी जी। इसमें तो ज्यादा नुकसान नहीं, 15,000 में बाउंड्री हो गई थी। ठीक है ना। लेकिन हमारे जो कंसेशन हमने कराया है, ये हमने अपना कराया सर्दियों के हिसाब से जी और बरसात के हिसाब से। कितना खर्चा आया था इसमें? इसमें हमारा आ गया ये मान के चलो 2.5 से ऊपर बैठ गया सारा फार्म का, 2.5-3 लाख रुपए बैठ गया हमारा सारा। एरिया कितना कवर किया? एरिया हमारा है जी 80 फीट तो लंबाई है, अच्छा, और 40 फीट चौड़ाई है। अब कोई किसान का बजट कम है तो वो कितना शुरू करे? किसान का बजट कम है, किसान को 5 बाई 5 की बकरी की जगह होती है जी, 5 बाई 5 के पिंजरे में बकरी को पालो, उसकी डबल चाहिए बाहर बकरी को। अच्छा। 10 बाई 10, तो इतना हमें बकरी के लिए घूमने को जगह देनी चाहिए। इससे सस्ता भी कुछ संभव है? इससे सस्ता बहुत है। छप्पर डाल दो आप जी, छप्पर डाल दो आप, हाँ। उस पे पतेल के पूले आते हैं, उससे अपना बनाओ स्ट्रक्चर, हाँ। वो और मद्दा पड़ जाएगा। चौधरी साहब एक बात और बताइए, नीचे कुछ लोग कहते हैं कि पक्का रखना है, कुछ लोग कहते हैं कच्चा रखना है, आपकी नज़र में अच्छा कौन सा है? देखो डॉक्टर साहब, मैंने कच्चा भी रखा हुआ था और पक्का भी करा है जी। अगर मेरे तरीके जैसे फार्म बनाओगे हाँ, तो आपको पक्का रखना पड़ेगा, जो आपके पास अगर आदमी काम करने वाला नहीं है जी। क्योंकि उसको मशीन को सकेरने में हाँ, धूल उड़ती थी हाँ। और अब जब पक्के पे आराम से सकेरो, अच्छा, और इकट्ठी करो बाहर डाल दो, अच्छा। और जिसके पास बंदा है काम करने वाला तो वो तो कैसा ही रख ले। कच्चे में ये दिक्कत नहीं आने की कि सर्दियों में पत्ती डाली पेशाब नीचे सूखता रहता है बकरियों का, पक्के में प्रॉब्लम आती है। अच्छा। वो नीचे एग्जॉस्ट नहीं करता। अच्छा। हाँ,
तो उसमें फिर आप जल्दी जल्दी उसे जल्दी निकालते हैं हम। 15 दिन में 8 दिन में पत्ती निकाल देते हैं। अच्छा। और फिर उसको चूना मारा हमने। अच्छा। चूना मार के पत्ती डाल देते हैं। एक सवाल और, आप ये बताइए, ये पार्ट टाइम जॉब कई लोग वीडियो डालते हैं कि पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, ये फुल टाइम जॉब है या पार्ट टाइम जॉब है? ये फुल टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब का मतलब ही नहीं है जी। नए जो उनसे लोग उन्होंने हनुमानगढ़ वाले भी और राजस्थान वाले भी है। हाँ। इन्होंने ये रखा बकरी के उसमें जाओ 2 घंटे के लिए। हाँ। और 2 घंटे उस शाम को। मैं नहीं मानता। अच्छा। वो क्यों? जानवर तुम्हारा है, भूखा रहेगा, तुम्हारा जानवर रहेगा। जी जी। अगर जानवर बीमार हो गया तो तुम्हारा हुआ। हाँ। ये यूट्यूब पे घेर घेर के झूठी अफवाह उड़ा, कोई फायदा नहीं है। कम से कम दिन भर में 6 घंटे अपने बकरी फार्म को देखो जी। 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम देखने के बाद उसके बाद दोपहर में भी देखो हमारी बकरी ने खाना खाया, ये पानी पिया नहीं पिया, जब भी तो तुम फोकस रख पाओगे। अब ये थोड़ी तुम दिल्ली तो बैठे हो, ये बम्बई बैठे हो हैं, और वहां से नौकर से कह रहे हो हाँ भाई हेलो बकरियों को सही चल रहा, ऐसे कोई फार्म थोड़ी होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई स्वयं करना चाहते तो इस काम को करे, नौकरों के भरोसे काम नहीं चलेगा। ठीक, मेरा जो कहने का ध्येय था यही है। नौजवानों के लिए आप जैसे आजकल सभी आना चाह रहे हैं, उनको एक मैसेज दीजिए आप। मैं नौजवानों को ये कहूँगा, अगर फ्री हो और इंगर आंगे ना बैठ रहे हो, अपना काम चलाना चाह रहे हो जी, तो खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, तो भाई अगर आपको फोकस बनाना कि हमें बकरी फार्म ही करना है जी, तो आप आराम से इसमें आइए बिल्कुल। लेकिन अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी मत छोड़ना बकरी फार्म के चक्कर में। चौधरी साहब, आप उनकी क्या मदद करेंगे नए किसानों की? नए किसानों की इतनी मदद करूंगा कि फ़ोन पे 24 घंटे सुविधा जी, लेकिन रात में फ़ोन ना करें जी। जो लेट टाइम हो जाता है उसे फ़ोन ना करें कि ये मैं 10 बजे तक मैं आपको मिलूंगा, 10 बजे के बाद फ़ोन ना करें। या मैं भी अपने दर्शकों को एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरे पास भी बहुत सारे कॉल आ रहे होते हैं, लोगों को इस चीज़ का ऐतराज़ हो सकता है कि मैं उनका फ़ोन नहीं उठाता हूँ। उसकी वजह है भाई, जब बकरी फार्म चौधरी साहब ने कहा फुल टाइम जॉब है, तो फुल टाइम जॉब है। आज हम लोग काम कर रहे होते हैं और बार बार फ़ोन हमें परेशान करता है। देखिए, हम फ्री होंगे तो उसके बाद में आपको कॉल करेंगे, जवाब देंगे। आप अगर ये फ़ोन ना उठाएं तो आप उससे निराश ना हो, ये आपको बाद में कॉल बैक करेंगे। बेर फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें जी जी। अगर इसी वजह से आदमी फ़ोन नहीं उठाता, कहीं फंस रहा हो या किसी काम में हो जी जी, आपने अगर फ़ोन कराया तो चाहे हम शाम को बात करें आपसे, बिल्कुल आपकी बात का जवाब देंगे। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। एक किसान 10 बकरियों से शुरू करता है। हाँ जी। छोटे स्केल वाला इस किसान, जैसे मैंने शुरू किया था जी, तो उसको 1 साल में कितना लाभ हो सकता है? भाई डॉक्टर साहब, मैं 1 साल की तो नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने 3 साल माल रोका है जी। मैं तो 3 साल की बताऊंगा जी, ठीक है ना? बताइए। यो मैं तो 3 साल से इसमें मैंने जिससे माल डाला मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैंने माल अपना रोका है। ठीक। रोकने के बाद मैंने अब ये जो ईद निकली है जी, इस पे बकरी भी बेची है। हाँ। और खस्सी बकरे भी तैयार करके बेचे हैं। अच्छा। जिसमें मेरा हाईएस्ट बकरा 55,000 का बिका है, बड़ा बकरा। और कहने वाली बात यह है, वो तो आप अपना कमा रहे हो और अपना खा रहे हो, आपको बिल्कुल इस तरह से बेचना है कि जो अगली पार्टी हमसे माल लेके जा रही है उसे भी लॉस नहीं होना चाहिए, उसे भी बेनिफिट आना चाहिए। अच्छा। कि कम से कम उसकी कल को हिम्मत तो पड़ेगी कि हम माल खरीद रहे हैं, माल हमें वैक्सीनेटेड मिल रहा है। क्या आप उन किसानों को माल प्रोवाइड कराएंगे? हाँ जी, माल प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे 8-10 दिन वो पहले उन्हें बात करनी पड़ेगी। अच्छा तो सर, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ जी। बताइए। आप ये बताइए कि इस 3 सालों में आपने गोट फार्मिंग की जी, एक्चुअल में इसमें आपने कितने पैसे कमाए? मैं सच जानना चाहता हूं, क्योंकि आजकल बहुत लोग बढ़ चढ़ के बताते हैं कि फलाना 1 करोड़ कमा रहा है, वो 2 करोड़ कमा रहा है। क्योंकि नौजवान आ रहे हैं, उनको हम भ्रमित नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। आप इसलिए मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, और ये सवाल मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं। डॉक्टर साहब, वो आपकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि जो नौजवान नौकरी कर रहे हैं वो जो यूट्यूब देख के भ्रमित हो रहे हैं कि साहब इतना पैसा है तो हम 20,000 की 50,000 की नौकरी क्यों करें जी, हम तो वहाँ कमाएंगे जी। ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल के अंदर मैंने बहुत मेहनत करी है इस फार्म में, जो कि मैंने 3 साल के अंदर अभी खाली यही डेवलप करा है और मैंने काम भी नहीं बढ़ाया जी। मुझे 3,70,000 रुपये का मैंने माल सेल करा है। अच्छा। अपना जी। और 3,70,000 का माल सेल करने के बाद में इसमें मेरा मुझे इमरजेंसी में सब टोटल बचा हुआ है जी। मैं आपको ये बता कि इसमें खर्चा नहीं जोड़ा है जी। और ये जो मेरे पैसे लगे हैं वो नहीं जोड़े हैं, ये इतनी मेरी इनकम है जी। लेकिन मैंने 3 साल में 12 घंटे में फार्म में रहता हूँ। अच्छा। इतनी मेरे ऊपर प्रेशर था कि मेरी बकरियां परेशान ना हो, मेरे ये बच्चे परेशान ना हो, जो कि मेरा घर पास में ही है यही बना 100 मीटर दूर है। तो भाई ये नहीं है कि इसमें हाँ साहब करोड़पति तुम एकदम हो जाओगे,
एक चीज का बेनिफिट है जी, तुम बढ़िया फार्म बना रहे हो, बढ़िया तरीके से कर रहे हो, पैसा अच्छा लगा रहे हो, हाँ, तो धीरे धीरे 3 साल में तुम रिकवर हो जाओगे। जैसे मैं रिकवर हो गया, जी जी ऐसे रिकवर हो जाएगा तो तुम्हारा जी जी हाथ घूम जाएगा। जी जी, वो कैसे कहते हैं, नमक मिर्च मसाले के लिए हाँ, हाँ, तुम्हारा हाथ चल पड़ेगा, हाँ। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का मतलब ये है कि बकरी फार्म जिसने करना उसे धैर्य रखना होगा, धैर्य, सब्र। अगर किसी ने जल्दीबाजी है तो वो इस वाले बिजनेस में ना बढ़े जी। और मैं नौजवानों को एक बात अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि जो नौजवान ऑलरेडी कहीं सेटल हैं या जॉब कर रहे हैं और अच्छी सैलरी ले रहे हैं, वो एकदम से इसमें न आए, इस प्रोफेशन में, क्योंकि जो लगा लगाया धंधा है उसको करते रहें। कोई उनके पास हेल्पिंग हैंड है, गांव में कोई छोटा भाई है, उसे कराना चाहते हैं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो उसको शुरू करा दें, अन्यथा आप अपना जो जॉब कर रहे हैं वो करते रहें। तो किसान भाइयों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।